हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 15 के लिए वीडियो नंबर 9 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपर्दन की शक्तियों के बारे में। देखो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां वो शक्तियां होती है जो पृथ्वी के धरातल के बाहर की ओर कार्य करती है और इन शक्तियों को हमने दो भागों में बांटा था, अपेक्षण की शक्तियां और दूसरी अपर्दन की शक्तियां। तो अपेक्षण की शक्तियां ऐसी बाह्य विवर्तनिक शक्तियां थी जो चट्टानों को घिसने का कार्य करती थी, चट्टानों को तोड़ने का कार्य किया करती थी। और ये जो अपर्दन की शक्तियां होती है ये क्या करती है, अपेक्षण शक्तियां चट्टानों को तोड़ने के बाद में जो पदार्थ बना है कणों के रूप में या टुकड़ों के रूप में, उसको ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने का कार्य करती है। अपेक्षण की शक्तियां अपने स्थान पर रह करके कार्य करती थी, मतलब इनमें गति नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये अपर्दन की शक्तियां हैं तो इनमें गति होती है और गति होने के कारण ही ये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाती है। तो आज अपन इसी अपर्दन की शक्ति है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहले तो परिभाषा देख लो। गति से कार्य करने वाली बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को अपर्दन की शक्तियां कहते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी, गति से कार्य करने वाली बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को अपर्दन की शक्तियां कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये शक्तियां चट्टानों के अपेक्षण से एक स्थान पर जमा हुए पदार्थ का दूर तक परिवहन करते हैं। परिवहन का मतलब है कि ये चट्टानों के जो भाग टूट करके नीचे गिरे हैं कणों के रूप में या टुकड़ों के रूप में, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाती है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना। तो अपेक्षण की शक्तियां तो क्या करती है, उन चट्टानों को तोड़ती है कणों में या टुकड़ों में, और फिर ये शक्तियां उनको क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाती हैं। तो भाई देखो उन चट्टानों के पदार्थ को ये ले जाकर के जहां पर भी जमा करती है, धरातल के जिस भी स्थान पर ले जाकर के जमा करती है, तो एक लंबे समय बाद में वहां का जो धरातल है उसका रूप बदल जाता है। तो देखो जहां जाकर ये पदार्थ जमा होते हैं लंबे समय बाद उस धरातल का रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे नदियां निकलती है पहाड़ों से तो पानी बहता हुआ जाता है, तो बहता हुआ अपने साथ में जो रेत है, रेत का मतलब है कि रेत क्या होता है, चट्टान जो टूटी है उसके छोटे छोटे कण बन जाते हैं, वही रेत में बदलता है। तो उस रेत को वो बहा करके ले जाती है मैदानों की तरफ और बाद में मैदानों को वो बीच में क्या करती है, तैयार करती है। ठीक है। तो जिस भी स्थान पर ये पदार्थों को ले जाकर के जमा करती जाएगी तो धीरे धीरे वो जो स्थान है उसका रूप एक लंबे समय बाद में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है। अब देखो भाई हम ये देखना चाहते हैं भैया अपर्दन की शक्तियां किस में पाई जाती है। तो देखो इस पृथ्वी पर तीन पदार्थ हैं, एक तो वायु, दूसरा जल और तीसरा बर्फ, और इन तीनों के अंदर गति देखने को मिलती है हमें। वायु बहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जल का तो हमें पता ही है नदी के रूप में ये बहता, और इसके अलावा बर्फ, जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वहां पर बर्फ गिरती है। जब वो बर्फ का बहुत ज्यादा ढेर हो जाता है तो वो भी खिसक करके एकदम से नीचे आता है, तो मतलब वो भी क्या होता है, वहां से प्रवाहित होता है, और जब वो खिसक रहा है तो उसके रास्ते में बड़ी से बड़ी चट्टान आ जाती है तो उसको भी वो अपने साथ में क्या कर लेता है, धकेल करके ले जाता है। तो देखो वायु, जल, बर्फ पृथ्वी पर पाए जाने वाले तीन ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करते हैं, बहते हैं। बहते का मतलब स्थानांतरित होते हैं, और इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। इनके मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी संरचनाएं टूट करके क्या होती है, बहती चली जाती हैं। चाहे बड़ी से बड़ी चट्टान आए, चाहे छोटे मोटे पत्थर आए, चाहे रेत के कण आए, सबको ये बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, ले जाती है। अब ध्यान देना भाई, इससे पिछले वीडियो में अपन ने अपेक्षण की शक्तियां पढ़ी थी। तो वायु, जल और बर्फ ये अपर्दन की शक्तियों के रूप में तो कार्य करते हैं, यानी कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते, परिवहन करते हैं उनका। लेकिन इसके अलावा ये अपेक्षण का कार्य भी करते हैं, मतलब चट्टानों को घिसने का, तोड़ने का कार्य भी ये तीनों मिलकर के करते हैं। जैसे वायु है
तो वायु जब बहती है तो रेत के कणों को उड़ा करके ले जाती है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जब रेत के कण चट्टानों से टकराते हैं तो वो रेत जो होती है वो चट्टानों को रेगमाल की तरह रगड़ करके क्या करती है, उनको घिसने का कार्य करती है। ठीक इसी तरीके से बर्फ है, जल है, तो जल वैसे तो क्या करेगा, जो रेत है, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, उनको बहा करके ले जाती है, लेकिन जब वो पानी गिरता है चट्टानों के ऊपर तो उनको बीच में से काटने का कार्य भी करता है, चट्टानों को तोड़ने का कार्य भी करता है, मतलब अपेक्षण की शक्ति का भी कार्य करेगा और ये अपर्दन की शक्ति का कार्य भी करेगा। ठीक इसी तरीके से बर्फ है, तो हमने पाला का उदाहरण पढ़ा था कि चट्टानों के बीच में पानी भरा हुआ रहता है और जब पाला पड़ने की स्थिति होती है तो उसमें बहुत ठंडी हवाएं चलती है, तो चट्टानों के बीच में जो पानी है वो बर्फ में बदल जाता है और बर्फ में बदल करके फैलता है। जब वो फैलता है तो चट्टानें बीच में से चटक जाती है, टूट जाती है, तो मतलब चट्टानों को तोड़ने का कार्य भी तो कर रहा है ये बर्फ। ठीक है, लेकिन जब यही बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होता है तो नीचे की ओर बहता है, एक साथ नीचे धंसता है ये, तो उस समय ये क्या करता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ में लेकर के नीचे आ जाता है, मतलब चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाने का भी कार्य कर रहा है, तो चट्टानों को तोड़ने का भी कार्य कर रहा है। तो देखो ये तीनों जो चीजें हैं, वायु, जल और बर्फ, ये अपेक्षण की शक्तियों का कार्य भी करती है और अपर्दन की शक्तियों का कार्य भी करती है। हमें रूप देखना है कि कर क्या रहा है उस जगह पे। यदि चट्टानों को तोड़ने का, घिसने का कार्य कर रहा है तो मतलब अपेक्षण की शक्ति है, और यदि चट्टानों के टुकड़ों को या चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा रहा है तो मतलब कौन सी शक्ति है, अपर्दन की शक्ति है। तो देखो ये जो तीनों रूप हमें देख रहे हैं, वायु, जल और बर्फ, यही अलग अलग रूप में हमें अपेक्षण की शक्ति और अपर्दन की शक्ति के रूप में इस धरातल पर देखने को मिलते हैं। तो देखो ये तीन बिंदु अपने को पढ़ने हैं इसके अंदर, बहती वायु की शक्ति और असमान वेग की हवाएं। वायु से संबंधित है दोनों चीज, बहते पानी की शक्ति और समुद्री धाराएं, ये जल से संबंधित चीज है, और ये हिमनद है, ये बर्फ से संबंधित चीज है। तो ये पांच बिंदु के अंतर्गत अपन ये जो अपेक्षण शक्तियां और अपर्दन की शक्तियां, ये रूप अपन इसके पढ़ेंगे। इन पांचों के अंदर ही आपको अपेक्षण की शक्ति भी पढ़ने को मिलेगी और अपर्दन की शक्ति भी पढ़ने को मिलेगी। ये दोनों रूप, शक्तियों के दोनों रूप इन पांचों के अंदर हमने को क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो परीक्षा में कभी प्रश्न आ जाता है कि अपेक्षण शक्तियों का वर्णन कीजिए, तब भी आप इन्हीं में से किन्हीं का वर्णन करना पड़ेगा। जैसे दो का वर्णन करवाए तो आप दो में, इनमें से किसी दो का वर्णन कर सकते हैं। या पर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है अपर्दन की शक्तियों का वर्णन कीजिए, किन्हीं दो शक्तियों को समझाइए, तब भी अपने को इन्हीं में से किसी को समझाना पड़ता है। तो परीक्षा में प्रश्न चाहे जो आए, चाहे अपने को अपेक्षण की शक्तियों को समझाने के लिए कोई दो उदाहरण पूछे या अपर्दन की शक्तियों को समझाने के लिए कोई दो उदाहरण पूछे, इन पांचों में से ही अपन क्या करेंगे, कोई वर्णन करेंगे। तो भाई दोबारा देखो, अपन ने अपर्दन की शक्तियों में क्या पढ़ा, गति से कार्य करने वाली बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को क्या बोला जाता, अपर्दन की शक्तियां बोला जाता है। ये शक्तियां चट्टानों के अपेक्षण से, मतलब चट्टानों के अपेक्षण से जो पदार्थ बने हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करती है, जहां जाकर ये पदार्थ जमा होते हैं और लंबे समय बाद उस धरातल का रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये तीन रूप है, वायु, जल और बर्फ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तीन ऐसे पदार्थ जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहते हैं और इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है और इनके मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी संरचना को ये क्या करती है, बहाकर के ले जाती है। तो वायु, जल और बर्फ ये अपेक्षण का कार्य भी करती है और अपर्दन का कार्य भी करती है। तो ये पांच रूप, इन्हीं तीनों के ये पांच रूप है जिनको आगे चल करके अपने को पढ़ना है। तो देखो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर तो मैं इन दोनों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद का जो वीडियो है उसमें इन तीनों शक्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके आप इन बातों को उतार लेना। आज बहुत छोटा वीडियो अपना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।